हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के तिवारी। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्कोहल तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड्स के IUPAC नेम। ठीक है, एल्डिहाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है CHO, या हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C+O और H। ये एल्डिहाइड है, ठीक है। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या लिखा जाता है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स हम इसका क्या लिखते हैं? अल लिखा जाता है। सेकेंडरी सफिक्स इसका अल है, फंक्शनल ग्रुप CHO है और सेकेंडरी सफिक्स अल है। और अगर हम यहाँ पर इसके प्राइमरी सफिक्स जो सफिक्स है उसकी हम बात करें, वो सेकेंडरी सफिक्स तो लिख ही दिया। अगर हम इसके प्रीफिक्स की बात करें, क्योंकि कई जगह क्या होता है कि अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं तब वहाँ पर हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो प्रीफिक्स, अगर हम प्रीफिक्स की इसकी बात करें तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या आएगा? प्रीफिक्स देखा जाए तो प्रीफिक्स हम फॉर्मल यूज करते हैं, या फिर हम एल्डो यूज करते हैं, या फिर हम आक्सो का यूज भी करते हैं। ठीक है, एक टेबल है फंक्शनल ग्रुप्स की, किसी दिन बनवा देंगे आप लोगों के लिए। वैसे आप नेट पर या आपके पास होगी ही, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं किसी दिन बनवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। IUPAC नेम आप एल्डिहाइड जब आप करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए CHO होता है, और सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स जो है इसका अल होता है। अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे एग्जाम्पल्स पर आते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स पर सीधे सीधे आते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया, CH3 CH2 CH2 और CH2 और ये CHO, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, चूंकि आप देख रहे हैं कि जो CHO ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप में ही पहले से ही क्या ऐड है? पहले से ही उसमें कार्बन उपस्थित है। ठीक है, कार्बन प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप में ही। जब कार्बन प्रेजेंट है तो रूल क्या कहता है कि हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता हो। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है तो हमेशा हम इसको नंबर 1 ही देते हैं। तो CHA समूह को हमें क्या दिया जाएगा? नंबर 1, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? हम लोगों ने क्या फार्मूला लिखा है? IUPAC नाम लिखने का क्या फार्मूला लिखा है? लिखा है हमने सब्स्टिट्यूंट्स। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ड रूट लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। यही तो फार्मूला है। इस फार्मूला को हम लोग फॉलो करते हैं और हमारा IUPAC नेम हो जाता है, जिसमें वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेसिक से एडवांस तक आप लोगों को IUPAC सिखाया जाएगा। जो लेक्चर लाइव हमने किए हैं, 7 लेक्चर्स किए हैं, उनको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, तो आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कोहल के IUPAC नेम अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे। सब्स्टिट्यूट्स तो कोई यहाँ पर प्रेजेंट है नहीं, सीधे सीधे वर्ड रूट पर आते हैं। वर्ड रूट 5 के लिए क्या आता है? पेंट आता है, तो ये हो गया पेंट। और प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। और 1 नंबर पर कौन है? अल है, तो 1 नंबर पर अल है, तो 1 अल हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एन के आगे आने वाला जो लेटर है वो क्या है? वो वॉवेल है, तो हम यहाँ से ई हटा देंगे। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है IUPAC में। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आपका IUPAC नेम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 5 कार्बन का चैन है तो पेंटेन, और 1 नंबर पर कौन है? अल है, तो 1 अल हो गया। या हम क्या लिख सकते हैं? और हम लिख सकते हैं 1 पेंटेनल, या फिर हम लिख सकते हैं केवल पेंटेनल भी लिख सकते हैं। केवल पेंटेनल, सॉरी
पेंटेनल भी लिखा जा सकता है, केवल पेंटेनल भी हम इसको लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 CHCl और ये CHO है यहाँ पर। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग में इसमें कोई इशू है ही नहीं। CHO जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है, तो हम उसी को हमेशा नंबर 1 देंगे। तो इसको नंबर 1 1 2 3 एंड 4। तो इसमें 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो और ब्यूटेन और 1 नंबर पर कौन है? अल है, तो ब्यूटेन 1 अल। और देखा जाए, ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए दिया हुआ है C डबल बॉन्ड OCHO CH2 C डबल बॉन्ड OCHO। क्लियर है? ये दिया हुआ है कंपाउंड, तो आप कैसे नाम लिखेंगे? तो अगर एक से ज़्यादा CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पर हम डाई लगा देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3 एंड 4। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1,4 डाई अल। 4 कार्बन का चयन है तो क्या आएगा? ब्यूटेन। और 1 नंबर पर 4 नंबर पर क्या लगा हुआ है? अल लगा हुआ। कितना लगे हैं? 2 लगे हैं, तो डाई अल हो गया। अंडरस्टैंड? तो ब्यूटेन 1,4 डाई अल। और अब यहाँ से ई नहीं हटेगा क्योंकि इसके बाद आने वाला डी कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। अंडरस्टैंड? अब देखिए और भी कंपाउंड्स को देखते हैं। ध्यान दीजिए, इसको मिटा लिया जाए, फिर आगे के और देखते हैं। ये कंपाउंड देखा जाए, C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर C2H5 है, फिर यहाँ पर CH2 है, C डबल बॉन्ड O है और ये H है। आप लोगों को मैंने बोला है कि बेसिक टू एडवांस हम IPC करेंगे तो करेंगे, ठीक है? तो आप बिल्कुल जो है निश्चित रहें। अब यहाँ पर देखिए CHO ग्रुप एक ये है, एक ये CHO ग्रुप है, तो हम नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर भी 3 पे पड़ेगा, 1 2 3 यहाँ पर भी 3 पर पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। ये इथाइल है, ये मिथाइल है। मैंने क्या बोला है? जब धर्म संकट पैदा हो जाए, जब धर्म संकट पैदा हो जाए, क्या धर्म संकट पैदा हो जाए? जब हम ये तय ना कर पा रहे हों कि हम नंबरिंग अब किधर से करें। अगर हम इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 पर पड़ेगा, इधर से करेंगे 1 2 3 पर पड़ेगा, दोनों तरफ से 3 पर ही पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तब हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? इसे हम धर्म संकट बोलते हैं। तब ऐसी स्थिति में हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट नंबरिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये इथाइल है, ये मिथाइल है। इथाइल में ई आता है, मिथाइल में एम आता है, तो नंबरिंग इथाइल की साइड से की जाएगी। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। और नेम भी इथाइल का ही पहले लिखा जाएगा, तो नेम क्या होगा? 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, हेक्सेन 1,6 डाई अल। ठीक है, 3 नंबर पर क्या है? इथाइल है, 4 नंबर पर क्या है? मिथाइल है, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल, 6 कार्बन का चयन है, तो हेक्सेन 1 नंबर पर और 6 नंबर पर अल लगा हुआ है, तो 1,6 डाई अल। अंडरस्टैंड? चलिए अगला कंपाउंड, आप लोग वीडियो को रोक दीजिएगा और रोक करके इसको करिए, देखें कौन कौन इसको कर पाता है। CHO, ठीक है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है। अब आप लोग इसको करिए पहले, फिलहाल हम कराते हैं आपके लिए। ठीक है, वीडियो रोक दीजिए और इसको करिए और इसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और फिर मैं जब बताऊंगा तो फिर पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। आप दूर हटिए, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 नंबर पर क्या पड़ रहा है? 2 नंबर पर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। और यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3 पर मिलेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा कहाँ से पास में पड़ रहा है? यहाँ से पास में पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
2 नंबर पर सब्स्टिट्यूट जिधर से पास में पड़ेगा उधर से नंबरिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या पास में पड़ रहा है, 2 नंबर पर कौन है, इथाइल है, 5 नंबर पर ब्रोमो है, 4 नंबर पर कौन है, क्लोरो है। तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा और इसके बाद क्लोरो लिखा जाएगा, और ई बाद में आता है तो इथाइल सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो इसका नेम क्या होगा, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो। ठीक है, 5 पर ब्रोमो हो गया, 4 नंबर पर क्लोरो हो गया, और 2 नंबर पर कौन है, इथाइल है, 2 इथाइल, 2 इथाइल, और 7 कार्बन का चैन है तो हेप्टेन 1,7 डाईअल। ओके, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 5 नंबर पर ब्रोमो है, 5 ब्रोमो, 4 नंबर पर क्लोरो है, 4 क्लोरो, 2 नंबर पर कौन है, ये इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो 2 इथाइल हो गया, और 7 कार्बन का चैन है तो क्या हो गया, हेप्टेन 1 नंबर पर, और 7 नंबर पर क्या है, CHO अल ग्रुप है तो 1,7 डाईअल। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। कितने लोगों का सही है कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने दिया होगा, नहीं दिया है तो बताइए कितने लोगों का ठीक है। ये वाला कंपाउंड आप लोग करिए, इस वाले कंपाउंड को आप लोग करिए, इस वाले कंपाउंड को करिए, और फिर मैं कराना स्टार्ट करता हूँ। 1 2 पर इधर से पढ़ रहा है, इधर से भी 1 2 पर पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर 1 से 2 पर जब आओगे तो आपको क्या मिलेगा, इथाइल मिलेगा, ठीक है ना, वो सॉरी मिथाइल, और इधर से क्या मिल रहा है, इथाइल मिल रहा है। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इथाइल की साइड से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर पर कौन है, इथाइल है, 5 नंबर पर कौन है, मिथाइल है, तो 2 इथाइल 5 मिथाइल, 2 इथाइल 5 मिथाइल, 2 नंबर पर इथाइल है, 5 नंबर पर मिथाइल है, और फिर क्या है, हेक्सेन 1,6 डाईअल, ये हो गया 1,6 डाईअल, ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब हम कुछ ऐसे IUPAC नेम देखेंगे जिनमें CHO समूह 2 से भी ज़्यादा है, जैसे कि 3 है। तो ऐसी स्थिति में इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, यही बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब 3 CHO ग्रुप आ जाएंगे तो तीनों को नंबरिंग में काउंट नहीं किया जा सकता। तब ऐसी स्थिति में नाम कैसे लिखेंगे, इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को बंद नहीं करिएगा। अभी आप लोगों को इस बात को सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे कि देखिए ये कंपाउंड यहाँ पर दिया हुआ है, CHO CH2CH CHO CH2 और ये CHO, इस तरह से ये कंपाउंड दिया हुआ है। इसका नंबरिंग हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो हम 1 2 3 4 5 इस तरह से कर दें, तब हमारा क्या है, CHO समूह यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूट्स के रूप में छूट जाएगा, ठीक है। तो जो ये ओल्ड मेथड था उसमें हम ऐसा ही करते थे, ठीक है। 2 को काउंट कर लिया, इसको हमने इसको क्या मान लिया, सब्स्टिट्यूट मान लिया। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ऐसा कहता है कि जब आप एक को छोड़ ही रहे हो तो तीनों को ही छोड़ दीजिए। तो इसका जो नंबरिंग है फिर वो हम यहाँ से करते हैं 1 2 3, बस इनको हम छोड़ देते हैं, यानी हमारी जो चैन होती है वो केवल इतनी बनती है, ठीक है। तो हम इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोपेन, यही बात समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोपेन 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर, 1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड 1 2 3 पर कौन है, 3 कार्बेल्डिहाइड हैं, तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। या फिर हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राई कार्ब एल्डिहाइड,
ये इसका नेम लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये मोस्ट प्रीफर्ड है, ये वाला जो नेम है ये मोस्ट प्रीफर्ड है, ठीक है, ये मोस्ट प्रीफर्ड है। इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन वो लेस प्रीफर्ड है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही लिखना है आपके लिए, लेकिन ऐसे भी इसका नाम लिखा जा सकता है, जैसे CH2CHO है, यही कंपाउंड है, थोड़ा अलग तरीके से लिख ले रहे हैं। इस तरीके से अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो पता लगा आप कंफ्यूज हो गए, वही सेम कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 नंबर पर हमने, यानी इसकी जो चैन है वो हमने ये मान ली, ये तो इसकी चैन हो गई, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो गया, अंडरस्टैंड। तो 3 नंबर पर CHO। अब जब सब्स्टिट्यूट के रूप में होता है तब हम प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, तो आप फॉर्मिल यूज़ कर सकते हो, एल्डो या ऑक्सो, सबसे ज़्यादा एल्डो या फॉर्मिल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो 3 नंबर पर कौन है, फॉर्मिल है, 3 फॉर्मिल, 3 फॉर्माइल, ठीक है। और फिर क्या है, पेंटेन, 1 नंबर पर और 5 नंबर पर अल है, तो 1,5 डाई अल, या फिर आप लिख सकते हो 3 फॉर्माइल 1,5 पेंटेन डाई अल। इस तरह से भी इसका नेम लिखा जा सकता है, लेकिन इसको IPC लेस प्रीफर्ड करती है, ठीक है, उतना प्रीफरेंस इसको नहीं दिया गया है, लेस प्रीफर्ड, ठीक है। इसको आजकल हम नहीं लिखते हैं इस तरह से, इसको नहीं लिखा जाता है, लेस प्रीफर्ड है। ये वाला नेम जो है, यही ये जो नेम है ये मोस्ट प्रीफर्ड है, इसी तरह से हम इसका नेम लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। तो आपको भी कभी अगर लिखना हो तो इस तरह से ही इसका नेम लिखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड यही था, ठीक है। तो इस तरह से एल्डिहाइड के IPC नेम आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसी में कुछ चेंजेज होकर के दे देते हैं और कुछ अलग से नहीं होता है, 1-2 कंपाउंड हम और देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर ये कंपाउंड आपको दिया गया है तो आप इसका नेम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर मान लो डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड है। इसका नेम कैसे लिखा जाएगा इसको देखा जाए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या हम CHO को नंबर 1 देंगे ही देंगे, ये CHO नंबर 1 हो गया। ये 2 नंबर का कार्बन है, ये 3 नंबर का है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। तो 4 और 5 नंबर पर क्या लगा हुआ है, 4 नंबर और 5 नंबर पर मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 4,4,5,5 टेट्रा मिथाइल। आप लोग रोक दीजिए, ठीक है ना, वीडियो को रोक दीजिए और फिर लिखकर खुद देखिए, और अगर आपका सही निकलता है तो फिर समझिए कि ठीक है। 4 नंबर और 5 नंबर पर 4,4,5,5 टेट्रा मिथाइल, और फिर क्या दिया हुआ है, हेक्स। और अब यहाँ पर एन नहीं आएगा, 2 नंबर पर इन है, हेक्स 2 इन 1 अल, ठीक है ना, हेक्स 2 इन 1 अल। ये जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है, किसी में भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। अगर एल्केन ही पढ़ रहे हो तो अलग बात है, ठीक है। तो 4,4,5,5 टेट्रा मिथाइल और 6 नंबर का चैन है, तो हेक्स 2 इन, 2 नंबर पर इन है, 1 नंबर पर अल है, 2 इन 1 अल, ओके। और फिर आप इस तरह से भी नाम इसका लिख सकते हो, 4,4,5,5 टेट्रा मिथाइल 2 हेक्सीन अल। 1 लिखो या मत लिखो, 2 को स्टार्टिंग में ले लीजिए, तो ये भी इसका नेम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से एल्डिहाइड के IPC नेम करना आ गए होंगे। जिन लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो पिछले लेक्चर ज़रूर देख लें, ठीक है। ये 8वां लेक्चर है IPC का। सारे लेक्चर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस से,
पहले लेक्चर से लेकर के जितने लेक्चर कराए जा रहे हैं वो सारे लेक्चर अगर आप कर लेते हैं तो आपको आईपीएससी में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हर टाइप का आईपीएससी आप लोगों को यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।